नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा की ओर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने अध्याय 2 शुरू किया था क्लास 10 इतिहास का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो गाइस इस अध्याय पर आज का ये वीडियो चौथा वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो बनाया गया है। अगर गैस आप लोगों ने उसको नहीं देखा उन वीडियोस को, तो गैस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए गैस आज का जो टॉपिक इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गैस जो सविनय अवज्ञा की ओर है, तो इस टॉपिक में हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो नमक यात्रा और गैस दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो गैस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो उसको चलाने के पहले हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें हुआ था, तो उसको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और गैस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नमक यात्रा को पढ़ेंगे और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलिए गैस आज का जो क्लास है इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहला होता है 1926 में कृषि उत्पाद की कीमत गिरी। तो गैस जो रेट है कृषि उत्पादों का, ठीक, तो वो रेट गैस काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। कम रेट में कृषि उत्पाद मिल रहे थे। तो गैस इसमें क्या होता है, किसानों को घाटा हो जाता है। तो समझते हैं कि किसानों को घाटा कैसे होता है। तो देखिए गैस मान लेते हैं कोई आप सामान बना रहे जिसको गैस बनाने में खर्चा आया 500 रुपया का, और गैस उस सामान को आपको मजबूरन 300 रुपया में बेचना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में आपको लॉस होता है। तो इसी प्रकार गैस किसानों को जो उत्पाद है वो बनाने में ज़्यादा कीमत लगा और गैस उस कीमत का काफ़ी कम दाम में उनको बेचना पड़ा उनके उत्पादों को। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो कृषक है, किसान है, तो उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाता है। ठीक, तो देखिए 1930 में ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो जाता है। ठीक, तो फिर गैस नेक्स्ट आता है। तो गैस इसी के बाद क्या होता है, ब्रिटेन में वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, वैधानिक आयोग का। और गैस ये आयोग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन कर रहे थे। तो गैस ये जो वैधानिक आयोग है, तो इसका गठन क्यों किया गया, तो इसका गैस गठन इसी कारण किया गया था ताकि ये आयोग भारत जाकर गैस देखे, मतलब भारत आकर देखे कि भारत का संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रहा है, ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये देखना था। तो देखिए इसका क्या कार्य था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था की जांच करना था इसका कार्य। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन। ठीक, तो फिर गैस नेक्स्ट आते हैं। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो देखिए ये जो वैधानिक आयोग था गाइस, इसमें एक भी भारतीय सदस्य थे ही नहीं, तो इस कारण भारतीय इस आयोग का विरोध कर रहे थे। तो गाइस इसी के विरोध में भारतीय क्या करते हैं, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचते हैं, तो भारतीयों द्वारा विरोध किया जाता है और गाइस ये नारा लगाया जाता है, क्या, साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसको गाइस हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं साइमन कमीशन गो बैक। ठीक, गो बैक इसका मतलब क्या होता है, वापस जाओ। फिर गाइस देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, विरोध में कांग्रेस। देखिए गाइस जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और फिर गाइस और एक संस्था का नाम आता है जो कि है मुस्लिम लीग, मुसलमानों के समूह के द्वारा गाइस इसको बनाया गया था। ठीक, तो इसकी स्थापना कब होता है, 1906 में होता है। तो देखिए ये जो विरोध था साइमन कमीशन का, जो भारतीय विरोध कर रहे थे, तो उसमें कौन कौन हिस्सा लिए, कांग्रेस भी हिस्सा लिए थे और मुस्लिम लीग भी हिस्सा लिए थे। तो गैस जो कांग्रेस है उसका स्थापना कब हुआ था, ये गैस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूरा डेट उसका। यहाँ पर 1928 में भारतीय संविधान का रिपोर्ट
प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइस 1928 में भारतीय द्वारा संविधान बनाकर उसका जो रिपोर्ट है तो वो प्रस्तुत किया जाता है। और किसके सामने गाइस प्रस्तुत किया जाता है, तो ब्रिटिश सरकार के आगे इसको प्रस्तुत किया जाता है। और उसमें मांग क्या क्या मांग था, डोमिनियन स्टेट्स का। ठीक, तो इसको समझते हैं, जो डोमिनियन स्टेट्स है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, डोमिनियन स्टेट्स इसका मतलब होता है ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर भी खुद का शासन। मतलब जो भारत है तो वो ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर भी भारतीय द्वारा शासन किया जा सके। ठीक, तो ये मतलब होता है डोमिनियन स्टेट्स का। तो देखिएगा, इस अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में ये जो संविधान का रिपोर्ट है तो ये तैयार किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और गाइस देखिए, जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे, तो इसी कारण गाइस ये जो रिपोर्ट है तो इसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर गाइस देखिए, लॉर्ड इरविन का ऐलान। फिर आता है जो लॉर्ड इरविन है तो वो कुछ ऐलान करते हैं। कब ऐलान करते हैं, 1929 में। और गाइस किस चीज़ का ऐलान करते हैं, तो ऐलान करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन होगा, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो गाइस ये जो गोलमेज सम्मेलन है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे इसके विषय में। तो देखिए, चर्चा संविधान के विषय में। तो गाइस ये जो गोलमेज सम्मेलन है तो ये आयोजित क्यों होगा, चर्चा किया जाएगा इस सम्मेलन में कि संविधान कैसे बनाया जाए, भावी संविधान हमारे देश का। ठीक, तो फिर देखिए, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। तो गाइस ये अधिवेशन किसके द्वारा होता है, कांग्रेस के द्वारा होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। और कब, दिसंबर 1929। और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसका लक्ष्य गाइस क्या होता है, पूर्ण स्वराज। मतलब देखिए, एक तो डोमिनियन स्टेट्स होता है जिसका मतलब ब्रिटिश शासन के भीतर भारतीय खुद का शासन चाह रहे थे, और दूसरा आता है पूर्ण स्वराज, जो लाहौर अधिवेशन का लक्ष्य है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश शासन भारत में चाहिए ही नहीं। ठीक, ब्रिटिश शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाए भारत में। तो ये लक्ष्य था इस अधिवेशन में। ठीक, इसी कारण गैस इस अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और फिर गैस इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। ठीक, फिर गैस आते हैं, देखिए भारतीय द्वारा गैस रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब, 1928 में। ठीक, और गैस ये रिपोर्ट इसी कारण प्रस्तुत किया गया था, इसको समझते हैं। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इसी कारण अंग्रेज कहते हैं कि भारतीय में अगर हिम्मत है तो वो खुद का संविधान बनाकर दिखाए। तो गैस फिर क्या होता है, भारतीय द्वारा ये जो भारतीय संविधान का रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया जाता है 1928 में। फिर गए साइमन कमीशन जो आए थे तो उनके द्वारा भी रिपोर्ट बनाया जाता है 1930 में, और जारी कर दिया जाता है कब, 1930 में। ठीक, फिर गैस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस इसका जो PDF है इसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।